वेलकम इन द न्यू वीडियो। एंड एक नए डाउट के साथ हम लोग आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हम लोग डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे एंड ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हो। आई विल गिव द वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ द गुड क्वेश्चंस, या फिर उनका कंसेप्ट आई विल टीच यू। अगर मुझे लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ईजी है तो मैं सिंपल उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है आपके पास में, अ नंबर when successfully divided by 3, 4, 7 leaves respective remainder of 2, 3 and 1, how many such numbers are there under 5? सबसे पहले तो अगर आप नए हो इस चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं लेके आती हूँ। तो बच्चे, बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, व्हाट इज द सक्सेसिव डिविजिबिलिटी। तो देखो, सक्सेसिव डिविजिबिलिटी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था जो आप सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। उस क्वेश्चन के थ्रू अगर आपको कोई कंसेप्ट मुझे रिवाइज कराना है तो डेफिनेटली आई विल। चलिए, तो सक्सेसिव डिविजिबिलिटी होता क्या है, आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझो, बहुत सिंपल सॉर्टेड वे में समझेंगे, हमें कोई थ्योरी नहीं लिखी, हमको कंसेप्ट समझना। तो अगर मेरे पास में जस्ट सपोज एक 35 एक नंबर है, इफ यू आर डिवाइडिंग बाय दिस, लाइक डिवाइड दिस नंबर 4, 4 8 जाता है, तो रिमाइंडर कितना आया 3। अब इस क्वेश्चन को जस्ट सपोज आप 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, रिमाइंडर आया। अब इस क्वेश्चन को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास रिमाइंडर आ गया। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 2 कैसे रिमाइंडर आता है। अगर आपका नंबर डिवाइजर से छोटा है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा होता है, तो वो एज इट इज रिमाइंडर ही आएगा ना, क्योंकि कुछ कैंसिल आउट तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन फॉर्म करना हो तो फाइंड अ स्मॉलेस्ट नंबर when divided by 4, 3 and 5 successively. When the number is successively divided by 4, 3 and 5, it gives the remainder 3, 2 and 2 respectively. इसको हम लोग सक्सेसिव डिविजिबिलिटी बोलते हैं। That means आपके पास कोई नंबर है, अगर आप उस नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो उस नंबर को डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करो, फिर वहां से जो क्वेश्चन बना उसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करो। इसको हम लोग सक्सेसिव डिविजिबिलिटी बोलते हैं। दैट मीन्स जब आपको जो आपके पास वैल्यू है ना, जो आपके पास क्वेश्चन वैल्यू, उसको आप सक्सेसिवली डिवाइड करते जाओ। सो दिस इज द सक्सेसिव डिविजिबिलिटी। इसमें आपसे रैंडम नहीं बोल सकता, या तो वो पूछेगा आपसे स्मॉलेस्ट नंबर, या फिर बोलेगा इसका मल्टीपल होना चाहिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, या फिर बोल सकता है 1000 से लेस कितने नंबर होंगे, या फिर बोल सकता है 3 डिजिट का मैक्सिमम कौन सा नंबर होगा, 4 डिजिट का मैक्सिमम कौन सा नंबर होगा। बट इफ यू आर क्लियर विद योर कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि सक्सेसिव डिविजिबिलिटी क्या है। इसके लिए बहुत ही शॉर्ट मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। वो शॉर्ट मेथड क्या है, फर्स्ट राइट डाउन द डिवाइजर। अगर देखो मुझे 35 को सेटिस्फाई करना, फर्स्ट राइट डाउन द डिवाइजर 4, 3 and 5, ये डिवाइजर थे 4, 3 and 5। रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स लिखिए। जब आपने 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3, जब आपने 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, और जब आपने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर 3। यहाँ पे डिवाइजर लिखा और रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स लिखिए। इफ यू नीड टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, कि मैम सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो सबसे छोटे नंबर के लिए आपको क्या करना है, डायगोनली आप 2 से, मतलब जो लास्ट वाला रिमाइंडर है फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, जो आपका सबसे लास्ट वाला रिमाइंडर है उससे स्टार्ट कीजिए। डायगोनली मल्टीप्लाई, वर्टिकली प्लस, डायगोनली मल्टीप्लाई और वर्टिकली प्लस। तो 2 into 3 6 प्लस 2 8 into 4 32 प्लस 3 is 35। तो आपके पास जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो आपके पास 35 होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो अगर आपको सिंपल छोटा नंबर लिखना है तो दिस इज द शॉर्टेस्ट अप्रोच टू फाइंड आउट द नंबर। तो बच्चे, सक्सेसिव डिविजिबिलिटी में हम लोग नंबर्स, अगर मुझे और भी नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो जस्ट सपोज अगर मेरे पास, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, फाइंड अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, मतलब आपके पास डिवाइजर में ले लेती हूँ, इफ डिवाइडेड बाय 4, 3 and 5, it gives the remainder 2, 1 and 4 respectively, right? अगर मैंने बोला कि if a number is divided by 4, 3 and 5,
इट गिव्स द रिमाइंडर 2, 1 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले अगर आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। आप यहाँ पे सबसे छोटा नंबर मैं 4 से क्यों स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज इफ यू नीड टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर तो आपके पास हम लोग मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं 0 से। 5 इंटू 0 इज 0 प्लस 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 13 इंटू 4 इज 52 प्लस 2 इज 54। तो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो 54 होगा। आप क्रॉस चेक कर लो, अगर आप 54 को 4 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 3, मतलब 13 4 12 में डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकती थी। व्हेन यू डिवाइडेड बाय 4 तो रिमाइंडर 2, जब आपने 13 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4 12, तो रिमाइंडर कितना आया 1, आप चेक कर लो रिमाइंडर 1 आया। फिर आपने 4 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास एज इट इज 4 आ गया। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इफ यू नीड रिक्वायर्ड, लाइक इफ यू रिक्वायर द सेकेंड नंबर तो आप 5 इंटू 1 कीजिए। 5 इंटू 1 5 प्लस 4 9, 9 इंटू 3 27 प्लस 1 28, 28 इंटू 4 कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप, और देखो जब भी अगर आपको 28 का भले आपको टेबल नहीं आता हो, 28 माइंड में चलाओ, 30 इंटू 4 120 माइनस का 8 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप एक बच्चा कर रहा होगा बहुत धीरे धीरे, 4 8 32, 4 2 8 एंड 3 ना, 28 को माइंड में चलाओ 30। ठीक है, एंड 30 इंटू 4 एंड 2 माइनस था तो माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा 112 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 114। सेकेंड नंबर, अगर आपको थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है तो 5 इंटू 2 10 प्लस 4 14, 14 इंटू 3 42 प्लस 1 43, 43 इंटू 4 करना है। अगेन मैं कैलकुलेशन ट्रिक बता रही हूँ, जब आप 43 इंटू 4 करो तो 40 इंटू 4 160 एंड 12 तो 172 प्लस 2 174। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे नंबर फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास नंबर क्या होगा। ठीक है, अगर आपको, मैं यहाँ पे एक पैटर्न समझाऊंगी, अगर आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो 5 इंटू 3 15 इंटू 4 सॉरी 15 प्लस 4 19, 19 इंटू 3 57 प्लस 1 58, 58 इंटू 4 अगेन क्या करो 60 इंटू 4 करो मैम 240, 240 में से 8 माइनस कर दोगे तो 232 प्लस 2 हो जाएगा 234। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, यहाँ पे जो डिफरेंस बनता जा रहा है वो कितना है, अगर आप पैटर्न बनाने का ट्राई करो तो यहाँ पे 60 है, अगर आप इसमें 60 ऐड करो तो ये आ जाएगा, अगर आप इसमें फिर से 60 ऐड करो तो आपके पास में 234 आ जाएगा। दैट मीन्स हर नंबर के बीच में 60 60 60 का गैप हो रहा है। अगर इसमें हर एक नंबर में 60 60 60 का गैप हो रहा है तो आप यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सक्सेसिव डिविजिबिलिटी। शॉर्टेस्ट अप्रोच, डिवाइजर लिखो, रिमाइंडर लिखो, वर्टिकली प्लस करो, डायगोनली मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से आप कितने भी नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, अ नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइजर क्या क्या है 3 4 एंड 7, लीव्स द रिमाइंडर 2 3 एंड 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा, ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो 1 से, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 3 21 प्लस 2 23, मतलब सबसे छोटा नंबर 23 होगा। लेकिन उसने तो मुझसे पूछा है कि यहाँ पे अंडर 500 कितने नंबर हो जाएंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ इन द एंड ऑफ द वीडियो, पहले इस क्वेश्चन को देख लो। अगर आप 7 इंटू 1 करते हो 7 प्लस 1 8, 8 इंटू 4 32 प्लस 3 35, 35 इंटू 3, क्यों इतनी इज्जत से करते हो कि 35 इंटू 3, 30 इंटू 3 90 होता है और ये 15 होता है। ठीक है, तो 105 हो जाएगा ना डायरेक्ट, और 105 प्लस 2 107। कितने का गैप आया है, यहीं पे मैं एक लॉजिक समझाने वाली हूँ, कितने का गैप आया है मैम, गैप आया है हमारे पास 84 का। अगर आप नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करो ना तो इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको शॉर्ट एक चीज समझ में आ जाएगी, 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15 इंटू 4 इज 60 प्लस 3 63, 63 इंटू 3 करेंगे तो 183, सॉरी 63 इंटू 3 करेंगे तो 189,
ठीक है, एंड 189 प्लस 2 191, क्या इसमें भी 84 का एडिशन हो रहा है? 7 4 11 और 8 1 9, यस। कहां से आ रहा है ये? अगर आप लोगों ने देखा हो, यहाँ पे 60 का गैप था और यहाँ पे आपके पास में कितने का गैप है? 84 का। तो बच्चे जो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, जो कि आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें जो अगले नंबर्स आते जाएंगे वो होगा आपका एलसीएम ऑफ द डिवाइजर्स। आप देख लो चाहे, एलसीएम ऑफ द डिवाइजर्स। डिवाइजर्स क्या क्या है? 3 4 एंड 7। अगर आप 3 4 7 का एलसीएम निकालते हो तो इट्स 84। दैट मीन्स आपके पास एक एपी बनेगी, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करो, नेक्स्ट नंबर में भी 84 होगा, नेक्स्ट नंबर में भी 84 होगा। आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसको तो मैं मैन्युअली कैलकुलेट कर सकती हूँ कि अंडर 500 कितने नंबर्स होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फिर से 84 ऐड करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास 275। फिर ऐसे करके, या फिर आप एपी बना लीजिए, अंडर 500 मतलब आपके पास जो वैल्यू हो वो लेस देन 500 कितने नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, मैन्युअली भी करोगे तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर नंबर बड़े होते तब आप एपी से ही सॉल्व करते, क्योंकि अगर आप 275 में फिर से 84 ऐड करोगे, मैन्युअली टाइम लग जाता है, मैं मैन्युअली कभी भी सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये हो जाएगा 359, फिर से 84 इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 443। 84 क्रॉस करोगे, सॉरी ऐड करोगे तो 500 को क्रॉस कर जाएगा। तो 1 2 3 4 5 and 6, total 6 numbers are possible which comes under 500 and मतलब less than 500 basically, when you divide it by 3 4 7 leaves the remainder 2 3 and 1. So अगर मैं इसको समराइज करूं, just write down the divisor, just write down the remainders for the smallest number 7 into 0, plus multiply plus multiply plus, नेक्स्ट नंबर में इनका एलसीएम ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको जहां तक भी जाना है, बिकॉज आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द सक्सेसिव डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका सक्सेसिव डिविजिबिलिटी का है, जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब आज के बाद सक्सेसिव डिविजिबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकना चाहिए। चलिए गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और आप जो भी डिमांड करोगे अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, डेफिनेटली मैं उस वीडियो के साथ लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।